हिंदू राष्ट्र बनावांगे जिहदे विच असीं एक होर कौमां नूं नहीं रहण देना। इत्थे आ जिहड़ा खाकी कच्छा टंगिया होया वा अभी तो लियंगड़ाई है, अगे होर लड़ाई है। चंडीगढ़ भी साडा आ, हरियाणा भी साडा आ, राजस्थान दे इलाके भी साडे ने, हिमाचल दे इलाके भी साडे ने। बीजेपी भगमाकरण कर रही है साडी एजुकेशन दा। जदों साडे भरा सानू चंडीगढ़ च बुलाउणगे ना उदों ट्रैक्टर भी पाड़ांगे, गड्डियां भी पाड़ांगे, इस चंडीगढ़ ते कब्जा भी करांगे। And now, security across Punjab University was beefed up on Monday as a student group staged a large-scale protest demanding. ठंड का जैसे ही मौसम आया, पंजाब में धरनों का सीजन भी लौट आया। मोर्चा, घेरा और धरने के लिए टेंट एकदम रेडी करके बैठने वाले कथित किसानों को इस बार मौका दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। हर चीज को पंजाबी प्राइड से जोड़ने की आदत के चलते अब पंजाब यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसे हो ये भी कथित किसान तय करने चले हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में लंगर चलने लगे हैं, अलग अलग शेप और साइज के मोर्चे लग गए हैं, ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, केंद्र सरकार को गालियां दी जा रही हैं, स्टूडेंट के नाम पर हो रहे प्रोटेस्ट में ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं और आरएसएस भाजपा पर अभद्र कमेंट्स हो रहे हैं। पोस्टर बैनर लेकर छात्रों के प्रदर्शन में किसान संगठन और यहां तक कि निहंग भी चले आए हैं। सबका कहना एक ही है कि मोदी से लड़ाई लड़नी है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में इतना बवाल हो क्यों रहा है? क्यों इस प्रोटेस्ट को फिर से एक किसान आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है? तो मामला शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ जुड़ी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और सीनेट से। सीनेट और सिंडिकेट असल में पंजाब यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट करने वाली बॉडीज है। इनमें से सीनेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए फैसले लेती है और इस संस्थान की सुप्रीम बॉडी की तरह काम करती है। इसमें लगभग 90 मेंबर्स होते हैं और इन 90 लोगों में चांसलर, वाइस चांसलर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और साधारण सदस्य जिन्हें फेलो कहते हैं वो शामिल होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में पंजाब के सीएम और शिक्षा मंत्री तथा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कुछ सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो 85 साधारण लोग सीनेट के मेंबर बनते हैं उनमें से 15 का चुनाव होता है। बाकी के लोगों को वाइस चांसलर नॉमिनेट करते हैं। तो ये तो बात हुई सीनेट की। अब बात करते हैं सिंडिकेट की। ये बॉडी यूनिवर्सिटी का रोजाना का कामकाज देखती है और साथ ही यूनिवर्सिटी से जुड़े नए प्रपोजल भी सीनेट के सामने रखती है। इसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं। इन दोनों बॉडीज में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव हाल ही में दिया था। केंद्र सरकार का ये कहना था कि लंबे चौड़े नंबर्स वाली दोनों बॉडीज के चलते काम धाम नहीं हो पाता और कोई भी फैसला लेने में गैर जरूरी देरी होती है। केंद्र सरकार ने इसी के चलते इन सेनेट के मेंबर्स का नंबर 90 से घटाकर 31 कर दिया था, जिसमें से 18 मेंबर्स का इलेक्शन होता। इलेक्टेड मेंबर्स में यूनिवर्सिटी के टीचर्स, एलुमनाई और बाकी कैटेगरीज रखी गई। हाँ, इतना बदलाव जरूर हुआ कि जो इलेक्शन पहले कुछ स्टूडेंट्स करते थे उसे खत्म किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी को आसानी से चलाने और फाइलों को धूल फाकने से बचाने के लिए किए गए इस डिसीजन पर राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका विरोध किया और फिर बाकी पार्टियां भी इस रेस में शामिल हो गई। मामला कोर्ट में खींचने से लेकर रोड पर डेरा डालने तक के विरोध चालू हो गए। इसी के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई की जगह से बदलकर मोर्चाबंदी का मैदान बन गई। यहाँ पर एक पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा भी खुल गया। यहाँ शिक्षा का भगवाकरण, मोदी शाह का विरोध और ऐसे ही दावे होने लगे हैं। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों को पंजाब की आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया है। दावा हुआ है कि अगर नए बदलाव लागू हो गए तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आरएसएस का राज होगा और उनके टीचर्स यहाँ अपॉइंट होंगे। खाकी कच्छा टंगिया होया वा ਆ ਵੀਸੀ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਭੀ ਤੋਂ ਲਿयंगड़ाई है, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ है। स्टूडेंट्स में एक ये
डर भी बैठा है कि इन चेंजेस के बाद फीस बढ़ जाएगी और हॉस्टल जैसे सर्विसेज भी खत्म हो जाएंगी। इस पूरे मामले में विलन तुरंत केंद्र सरकार बन गई। सुखबीर बादल ने जहां इसे पंजाब की लड़ाई बता दिया, तो वहीं भगवंत मान भी अपनी खोई हुई पॉलिटिकल कैपिटल वापस पाने के जुगाड़ में लग गए। एक बड़ा नादरशाही फरमान भारतीय जनता पार्टी वालों केंद्र की सरकार वालों जारी होया। आपको जो वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें आपको निहंग दिखेंगे, नेता दिखेंगे, सिख पंथिक नेता दिखेंगे, लंगर चलते दिखेंगे और धमकी देते अधेड़ दिखेंगे, लेकिन बस एक कंपोनेंट सबसे कम दिखेंगे, ये है स्टूडेंट्स। सीधे तौर पर समझ आता है कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने का पूरा प्रयास चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में दरअसल अब धरना मोर्चा एक इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका है। इसकी एक बड़ी सीधी सी प्लेबुक भी है, चाहे किसान आंदोलन के नाम कृषि कानूनों का विरोध हो या फिर SYL का इशू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर राजधानी चंडीगढ़ की बात। हर बार यही पोर्ट्रे करने की कोशिश होती है कि केंद्र की सरकार पंजाब के विरोध में है और पंजाब को बचाने की ज़रूरत है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये ट्रेंड और साफ हो गया है। हर बार पंजाब को विक्टिम की तरह पेश किया जाता है, और विक्टिम भी ऐसे नहीं जिनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बल्कि ऐसे विक्टिम जो कहीं मोदी सरकार को उखाड़ने की धमकी देते हैं तो कहीं इंदिरा गांधी का उदाहरण बताते हैं। ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। मोर्चेबाजी के इस बिजनेस से पंजाब लगातार रसातल को जा रहा है। बीते दिनों में जितने भी प्रदर्शन हुए उनसे कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पंजाब को हजारों करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। जनवरी 2021 में एक रिपोर्ट ने बताया था कि कथित किसान आंदोलन के चलते लगभग 27,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 2023 में कथित किसानों के प्रदर्शन के चलते 170 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी और लोगों को कई गुना पैसा देकर टैक्सी लेनी पड़ी थी। लुधियाना से लेकर चंडीगढ़ तक के व्यापारियों ने इन मोर्चों के चलते होने वाले नुकसान पर लगातार चिंता जताई है। रोज मोर्चे और धरने के चलते पंजाब में कोई निवेश करने को तैयार नहीं है, लेकिन हर बात को पंजाब की साख की पहचान बनाने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए प्रदर्शन और मोर्चे ही सबसे बढ़िया बिजनेस है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन बदलावों का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया था उन्हें वो पहले ही वापस ले चुकी है। इसके बाद भी 18 नवंबर को मोर्चे ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके चलते पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को एग्जाम भी रद्द करने पड़े हैं। कई दिनों से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। हालांकि इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़े घर ते अटैक है, फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे या तो कनाडा में सेटल हैं या फिर पंजाब में वो राजनीति में जगह लेने को तैयार हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन खींचा जा रहा है। पंजाब की जनता और युवाओं को यह जानना होगा कि महीनों चलने वाले मोर्चों से ईगो सैटिस्फाई गेम के अलावा और कुछ अचीव नहीं होता है। पंजाब से लेकर कारोबार तक का नुकसान होता है और इन मोर्चों के नेता बनने वाले बाद में साइड हो जाते हैं। आगे देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 20 दिन से जिस मुद्दे को कैश करने की कोशिश हो रही है वो कितना आगे बढ़ पाता है। देखते रहिए ऑप इंडिया।